हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 122, जो कि फाइनली आ गया है, जिसमें शहर माहिर पे गन ताने हुई नजर आने वाली है और वो क्यों स्पाई बनी फिर रही है। चलिए देखते हैं। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस, माहिर एक चीज से दूसरी चीज को जो कनेक्ट कर रहा है, ये सही है। अब जब ये कनेक्ट करेगा ना, तो इसको अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसकी अम्मी की डायरी में जो लिखा हुआ है कि वो उनके जान को खतरा है, कोई उनको मारना चाहता है, और फिर उनके गले पे निशान है, ये बात इंस्पेक्टर उसको बता रहा है। सो दोनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है और फिर इसको समझ आ रहा है। बिल्कुल माहिर, किसी को भी मत छोड़ना, और किसी में मुझे लगता है दादा हुजूर भी शामिल है, क्योंकि फाइल दबाने की बात हो रही है। तो दादा हुजूर ही है जो ये कर सकते हैं, बिकॉज चचा का तो इतना मुझे नहीं लगता कि इतना पावर उनमें है कि वो ये सब कुछ कर दे। अब निकाह होते हुए दादा हुजूर बैठे हुए हैं वहां पे, उनको सब पता है। इट मीन्स कि वो फाइल को भी उन्होंने ही रफा दफा करवाया है, क्लोज करवाया है, सुसाइड अटेम्प्ट का नाम दे करके। और शहर कितना प्यार से कह रही, माहिर आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। एडमिन्स की माहिर ठीक नहीं है। जब वो बहुत तेजी से कहता है ना कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक भी नहीं होता। और शहर को अगर लग रहा है कि माहिर ठीक नहीं है, एडमिन्स वो सच में ठीक नहीं है। और शहर का दिमाग का तो कोई जोर नहीं है। ये अपना दिमाग चलाती रहती है, हर जगह सीआईडी बनी फिरती है। जैसे कि यहाँ भी चारों तरफ ध्यान दे रही है कि कहीं कोई हमारा बात तो नहीं सुन रहा है, जो कि ऐसा हर इंसान को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम कोई प्राइवेट बात कर रहे हैं तो कोई सुने तो ना। भाई, ये पुलिस वाला बहुत अच्छा बंदा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। ऐसा होता है ना कि पुलिस वाले एक दूसरे के पैसे खा के और फिर धोखा दे जाते हैं। यहाँ माहिर के केस में वैसा नहीं हुआ। आई होप सो कि ऐसा हो, केस जल्दी रीओपन हो जाए और सब कुछ सबको पता चल जाए। वैसे सबको तो पता ही है, सिर्फ माहिर को नहीं पता है, और माहिर को जल्दी से जल्दी पता चले। ये नाजिमा शहर के साथ माहिर को देख के जो जल भून रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तांडव की हुई थी, बहुत ज़्यादा मचा के रखी हुई थी ना, अब इसको मज़ा आ रहा होगा। अभी एंगेजमेंट भी नहीं हुआ, आके घर का मालिक बन के बैठ गई थी। अब बनो। माहिर कह रहे कि आप आइए हमारे साथ, तो कह रही है कहाँ माहिर? तो वो कह रहे जहाँ हमें ना कोई देख सके ना सुन सके, वहाँ हम चलते हैं। ठीक है, आप हमें छुपाने लेके जा रहे हैं। कम ऑन यार शहर। गाइस, मुझे ना कौसर आंटी और अमाल की हरकतों को देख के लग रहा है कि ये लड़की जाएगी कौसर आंटी से मिलने, और कौसर आंटी को बताएगी कि ये अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं है, उनकी अपनी बेटी नहीं है, एडॉप्टेड चाइल्ड है या फिर कहीं से उठा के लाई गई है, जो भी है सब बताएगी। और फिर कौसर आंटी को डाउट होगा डॉक्टर फरीद पे कि ये उन्हीं की बेटी है। डॉक्टर फरीद पे डाउट होगा कि कौसर आंटी की बेटी जो थी, वो क्या नाम था उसका, मैं बार बार नाम ही भूल जाती हूँ, मुनीरा। मुनीरा जो थी वही है अमाल। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सच भी बाहर आ जाएगा। यार शहर माहिर तो कह रही है मैंने आपका नाम सही रखा है, नमूने खुराफात। मतलब मेज के नीचे से होकर के खुफिया रास्ता है क्या आपके कमरे में जाने की? कमरे में जाने की खुफिया रास्ता मेज से होके जाता है। और ये भी कह रहा है कि मैंने भी आपका नाम सही रखा है, कहानीकार। आपको कहानीकार बनना चाहिए, आपको कहानी लिखना चाहिए। कहानीकार नमूने खुराफात। ऐसे ये दोनों जब साथ होते हैं तो इन लोगों का दिमाग तो बहुत चलता है, ये बात तो सबको समझ आ गया है। बिकॉज देख रहे हो मेज कहाँ गिरी है, और कल रात को ये मेज गिरी थी, चचा हुजूर ने फेंका था। मेज को देखते याद आ गया कि ये कल रात को जो गिरा था वो यही गिरा हुआ था, इसी का आवाज आया था जिससे वो बिल्ली डरी हुई थी। यार इतनी जल्दी ये दोनों इतना दिमाग लगा लेंगे, मैंने नहीं सोचा था। मतलब और कल रात को वैसे दिखाया तो नहीं गया था कि वो फुफ्फी जो निकाल रही थी उसमें से कैमरा, उस टाइम फुफ्फी का इसमें कपड़ा फट गया हुआ था, कुछ ऐसा मुझे ठीक से याद नहीं है।
ये दोनों अपना दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ, सबूत मिटाया गया है, इसमें से निकाल के छुपाने की कोशिश किया गया है ताकि हमारे हाथ कुछ भी ना लग सके, जो कि सही भी है। सबूत को तो गायब कर दिया गया है। सहर कह रही है, अगर आप और हम ऐसे ही साथ रहे तो पूरी दुनिया फतेह कर सकते हैं, और इस बात पे एक ताली। और माहिद को तो ये सारी चीजें बचकानी हरकत ही लगती है। क्या बचकानी हरकत है ये। और ये कह रही है, दोस्ती में ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, जब कह दी तो उसका बात मान भी रहा है। गाइस मुझे लग ही रहा था कि ये लड़की बहुत जल्दी बता देगी, और देखो आते आते ना कौसर आंटी को कह रही है कि वो हमारे डैड नहीं है, हम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ी देर में कौसर आंटी को भी आई होप बिलीव हो जाएगा कि ये सच कह रही है। क्या बढ़िया दिमाग लगाई है ना, मतलब रूम में म्यूजिक बजा के छोड़ के चली गई है, और सुल्ताना आंटी को पता है कि अमाल घर पे है और वो घर से गायब हो चुकी है। डॉक्टर फरीद को भी नहीं पता कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है। सुल्ताना आंटी की यही हरकतें जो है ना, अमाल को यहाँ पे लाकर खड़ी की हुई है। इन्हीं की हरकतें हैं ये, कि वो हमारी बेटी है और उसे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, ना कि मेरे ही हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होता। सबके माँ बाप सबको फ्रीडम दिए हुए हैं, और इनकी यही कैद करने वाली हरकतों की वजह से ना आज अमाल इस स्टेज पे खड़ी है। यार ये लड़की क्या करने वाली है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये शहर और माहिद दोनों मिल के आखिर क्या करने वाले हैं फुप्पी के साथ में। यार शहर कैसे करिए, शकल तो हमारी अच्छी है बट हम जानते हैं आप इसे पसंद नहीं करती, और नदी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर तो नहीं कर सकते ना। और फुप्पी कह रही है कि तुम हमें मगरमच्छ कहते, नहीं नहीं हम आपको मगरमच्छ नहीं कह रहे, लेकिन कह तो मगरमच्छ ही रही है, मतलब तो वही था, बस उसको घुमा दिया है। वैसे मगरमच्छ से कोई कम नहीं है ये फुप्पी। गाइड सहर करे कि हम तो आपसे दोस्ती करने के लिए आए, तो वो ले लेती है और उसको जैसे फेंकने वाली है तब तक माहिद की एंट्री होती है। रख लीजिए फूफी जान। एकदम सही टाइम पे एंट्री लेता है माहिद। माहिद कह रहा है हुस्ना आरा को कि आप माफ कर दीजिए फूफी जान, सहर को हमारे नियाजी खानदान में ऐसा सिखाया जाता है कि अगर दुश्मन जहर भी ला के दे तो उसे खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए। तो कह रही है कि हमारे लगते जिगर अगर कहेंगे तो हम माफ कर देंगे, लोग माफ कर दिया। लगते जिगर, दुश्मन मानती हैं आप इसको, और इतना झूठा प्यार का नाटक ये कर कैसे लेती है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और मुझे लग ही रहा था कि ये फुप्पी कहेंगे कि मैंने सहर को माफ किया तो तुम अब मुझे माफ कर दो, लेकिन माहिद भी माहिद है, ऐसे मुंह मोड़ के गया है ना, जैसे दिखा दिया है इनको, इनका औकात दिखा दिया है कि हम आपसे अपना बात मनवा सकते हैं, आप हमसे अपना बात नहीं मनवा सकती। तो कैसे कह रहा था, हम शहर से कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, हमें शहर से कुछ ज़रूरी बात करना था, हम शहर को ढूंढते हुए यहाँ आए हुए थे। गाइस मुझे अब समझ आया, ये शहर और माहिद स्पाई बन के घूम रहे हैं पूरे घर में, तलाश कर रहे हैं सबूत की तलाश में ना, ये दोनों घूम रहे हैं। सबका दरवाजा खटखटा के सबको फूल दिया जा रहा है। कुछ न कुछ तो ये लोग पता करने का कोशिश कर ही रहे हैं। और ये नाजिमा, इसकी तो हरकतें हैं, और जो नहीं लेना चाहता है ना, माहिद वहां पे सामने आ जा रहा है, और फिर माहिद के डर से उसको लेना पड़ रहा है। और माहिद बोला है कि रख लीजिए नाजिमा, इसे नए रिश्ते का शुरुआत समझ के। तो कौन सा नया रिश्ता, तो इसको तो लगा है कि कहीं माहिद फिर से इसे निकाह तो नहीं न करने वाला है, इसी चक्कर में ये सवाल पूछिए। इस नाजिमा को बहुत अच्छे से जानते हैं यार, मैंने बस अज्यूम किया था कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आज ही सच बाहर आ जाए, कौसर आंटी को पता चल जाए कि ये उनकी बेटी मुनीरा है, अमाल ही मुनीरा है, और वैसा सच भी हो गया। इनको सारा फ्लैशबैक याद आ गया, ईद वाली रात में ये भी हॉस्पिटल गई थी, अमाल भी हॉस्पिटल गई थी, उसी रात को डीएनए टेस्ट हुआ था। सारी बातें जब सामने आई हैं तो कौसर आंटी के माइंड में आ गया कि क्या हमारी बेटी है ये, और उनकी बेटी है। और अब क्या होगा यार, मुझे तो डॉक्टर फरीद के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। मैं सोच ही रही थी कि ये सबको फूल क्यों दे रहे हैं ये लोग,
कैमरा डाल डाल के फूल दिया गया है ताकि सब पे नजर रख सके। क्या दिमाग यूज किया है इन दोनों ने भाई साहब। ये लड़की कहीं भी चली जाए इसका बचपना खत्म नहीं होता। माहिद उधर काम में लगा हुआ है और ये इधर अपना खेलने कूदने में लगी हुई है। यार क्या सुंदर नजारा है, मतलब वो खेल कूद रही है, वो शरारतें करे और उसको शरारत करते हुए देख के बहुत खुश हो रहा है, हंस रहा है। वैसे मर्द ऐसा ही होना चाहिए जो कि आपके बचपने को जिंदा रखे, ना कि आपको बचपन आपके एज से भी ज्यादा बड़ा बना दे। हाँ, बचपना को जिंदा रखने वाला हस्बैंड होना चाहिए भाई। इस पॉइंट पे सहर इज लकी कि उसके पास उसके बचपना को जिंदा रखने वाला हस्बैंड है। और कैसे उसको बता रहा है कि ये गन नहीं है, ये तोप है जिसे धमाका होता है, बूम। वैसे हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है और जब एज कम हो तब तो और ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में तूफान चल रहा होता है और किसी के भी पास जाओ तो वो हमें वक्त नहीं दे, तो इंसान पागल सा होने लगता है, बौखलाने लगता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, एंजाइटी होने लगता है। और ऐसे वक्त पे ना इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। कौसर आंटी कह रही है काश तुम मुनीरा होती। यार ये मुनीरा है ही, काश वाली बात ही नहीं है। और मुझे लगता है कि 1 से 2 एपिसोड में ये सच भी बाहर आ जाएगा। आज के एपिसोड में तो कुछ खास नहीं था, बट माहिद ऐसा कह रहा है कि वक्त आ गया है उस इंसान को बेनकाब करने का जो कि हमारी अम्मी को छीन के हमारी ज़िंदगी को नासूर बना दिया है। चलो भाई अब सच सामने आने वाला है। सो गाइस इस प्रकार से आज का एपिसोड का एंड होता है और अब प्रोमो देखते हैं प्रोमो में क्या होने वाला है। गाइस अपकमिंग एपिसोड तो बहुत धमाकेदार होने वाला है। इसमें माहिद को पता चल गया कि ये सब के पीछे चाचा हुजूर है और चाचा हुजूर बेनकाब हो गए माहिद के सामने और वो अब माहिद पे हमला भी कर रहे हैं। OMG यार। और माहिद पे इतना अटैक, चाकू से भी ये इंसान अटैक कर रहा है माहिद पे। हाथ से तो मारा ही मारा, चाकू से भी अटैक। भयानक धमाकेदार प्रोमो। क्या लगता है यार? मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं ये इंसान माहिद को थोड़ा सा ज़्यादा वो क्या कहते हैं चोट ना पहुँचा दे। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज का एपिसोड कुछ खास नहीं था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बस थोड़ा सा शहर का और माहिद का मस्ती था और बस स्पाई बन के ये लोग घूम फिर रहे थे। इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं आज के एपिसोड में।